विविध स्मृति धर्मों तथा संस्कारों का वर्णन। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण, 5 प्रकार के जो स्मृति आदि धर्म हैं, उन्हें जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। कृपा पूर्वक आप उनका वर्णन करें। सुमंतु जी बोले, महाराज, भगवान भास्कर ने अपने सारथी अरुण से जिन 5 प्रकार के धर्मों को बतलाया था, मैं उनका वर्णन कर रहा हूं, आप उन्हें सुने। भगवान सूर्य ने कहा, गरुड़ाग्रज, स्मृति प्रोक्ता धर्म का मूल सनातन वेद ही है। पूर्वानुभूत ज्ञान का स्मरण करना ही स्मृति है। स्मृत्यादि धर्म 5 प्रकार के होते हैं। इन धर्मों का पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इस लोक में सुख, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पहला वेद धर्म है, दूसरा है आश्रम धर्म अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तीसरा है वर्णाश्रम धर्म अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा है गुण धर्म और 5वां है नैमित्तिक धर्म। यही स्मृत्यादि 5 प्रकार के धर्म कहे गए हैं। वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कर्मों को संपादित करना ही वर्णाश्रम और आश्रम धर्म कहलाता है। जिस धर्म का प्रवर्तन गुण के द्वारा होता है, वह गुण धर्म कहलाता है। किसी निमित्त को लेकर जो धर्म परिवर्तित होता है, उसे नैमित्तिक धर्म कहते हैं। यह नैमित्तिक धर्म जाति, द्रव्य तथा गुण के आधार पर होता है। निषेध और विधि रूप में शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं। स्मृतियां 5 प्रकार की हैं, दृष्ट स्मृति, अदृष्ट स्मृति, दृष्टादृष्ट स्मृति, अनुवाद स्मृति और अदृष्टादृष्ट स्मृति। सभी स्मृतियों का मूल वेद ही है। स्मृति धर्म के साधन स्थान ब्रह्मावर्त, मध्य क्षेत्र, मध्य देश, आर्यावर्त तथा यज्ञिक आदि देश हैं। सरस्वती और दृष्टद्वती कुरुक्षेत्र के दक्षिण सीमा की एक नदी, इन 2 देव नदियों के बीच का जो देश है, वह देव निर्मित देश ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता है। हिमाचल और विंध्य पर्वत के बीच के देश को जो कुरुक्षेत्र के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम में स्थित है, उसे मध्य देश कहा जाता है। पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र, हिमालय तथा विंध्याचल पर्वत के बीच के देश को आर्यावर्त देश कहा जाता है। जहाँ कृष्ण सागर मृग विचरण करते हैं और स्वभावतः निवास करते हैं, वह यज्ञिक देश है। इनके अतिरिक्त दूसरे अन्य देश मलच्छ देश हैं, जो यज्ञ आदि के योग्य नहीं हैं। द्विज जातियों को चाहिए कि विचारपूर्वक इन देशों में निवास करें। भगवान आदित्य ने पुनः कहा, खगराज, अब मैं आश्रम धर्म बतला रहा हूं। ब्रह्मचर्याश्रम धर्म, गृहस्थाश्रम धर्म, वानप्रस्थाश्रम धर्म और सन्यासाश्रम धर्म। क्रम से इन 4 प्रकार के जीवन यापन करने को आश्रम धर्म कहा जाता है। एक ही धर्म 4 प्रकार से विभक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी को गायत्री की उपासना करनी चाहिए, गृहस्थ को संतानोत्पत्ति और ब्राह्मण, देव आदि की पूजा करनी चाहिए, वानप्रस्थी को देवव्रत धर्म का और सन्यासी को नैष्टिक धर्म का पालन करना चाहिए। इन चारों आश्रमों के धर्म वेद मूलक हैं। गृहस्थ को ऋतुकाल में मंत्रपूर्वक गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। तीसरे मास में पुंसवन तथा छठे अथवा 7वें मास में सीमंतोन्नयन संस्कार करना चाहिए। जन्म के समय जातक कर्म संस्कार करना चाहिए। जातक को स्वर्ण, घी, मधु का मंत्रों द्वारा प्राशन कराना चाहिए। जन्म से 10वें, 11वें या 12वें दिन शुभ मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, योग आदि देखकर नामकरण संस्कार करना चाहिए। शास्त्रानुसार 6ठे मास में अन्नप्राशन करना चाहिए। सभी द्विज जाति बालकों का चूड़ाकरण संस्कार 1 वर्ष अथवा तीसरे वर्ष में करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें और वैश्य का 12वें वर्ष में
यज्ञोपवीत संस्कार करना उत्तम होता है। गुरु से गायत्री की दीक्षा ग्रहण कर वेदाध्ययन करना चाहिए। विद्याध्ययन के पश्चात गुरु की आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और गुरु को यथेष्ट सुवर्णादि देकर प्रसन्न करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर अपने समान वर्ण वाले उत्तम गुणों से युक्त कन्या से विवाह करना चाहिए। जो कन्या माता पिता के कुल से 7 पीढ़ी तक की न हो और समान गोत्र की न हो, ऐसी अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए। विवाह 8 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। वर और कन्या के गुण दोष को भली भांति परखने के बाद ही विवाह करना चाहिए। कन्याएं अवस्था भेद से 4 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: गौरी, नगनिका, देवकन्या तथा रोहिणी। 7 वर्ष की कन्या गौरी, 10 वर्ष की नगनिका, 12 वर्ष की देवकन्या तथा इससे अधिक आयु की कन्या रोहिणी कहलाती है। निंदित कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए। द्विज जातियों को अग्नि के साक्ष्य में विवाह करना चाहिए। स्त्री पुरुष के परस्पर मधुर एवं दृढ़ संबंधों से धर्म, अर्थ और काम की उत्पत्ति होती है और वही श्राद्ध के विविध भेद तथा वैश्वदेव कर्म की महिमा। भगवान सूर्यदेव ने अनुरु अर्थात अरुण से कहा, अरुण, द्विज मात्र को विधि पूर्वक 5 महायज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, दैव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ करना चाहिए। बलि वैश्व देव करना भूत यज्ञ, तर्पण करना पितृ यज्ञ, वेद का अध्ययन और अध्यापन करना ब्रह्म यज्ञ, हवन करना देव यज्ञ तथा घर पर आए हुए अतिथि को सत्कार पूर्वक भोजन आदि से संतुष्ट करना मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं: नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, औपचारिक श्राद्ध तथा सांवत्सरिक श्राद्ध। तिल, व्रीहि, जल, दूध, फल, मूल, शाक आदि से पितरों की संतुष्टि के लिए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है वह नित्य श्राद्ध है। एकोद्दिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध को विधि पूर्वक संपन्न करना, अयुग्म ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो श्राद्ध कामना परक किया जाता है वह काम्य श्राद्ध है। इसे पार्वण श्राद्ध की विधि से करना चाहिए। वृद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। ये सभी श्राद्ध कर्म पूर्वाहन काल में उपवीति होकर करने चाहिए। सपिंडन श्राद्ध में 4 पात्र बनाने चाहिए। उनमें गंध, जल और तिल छोड़ना चाहिए। प्रेत पात्र का जल पितृ पात्र में छोड़ें। इसके लिए ये समानाह मंत्रों का पाठ करना चाहिए। स्त्री का भी एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या तथा किसी पर्व पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। गौओं के लिए किया जाने वाला श्राद्ध कर्म गोष्ठ श्राद्ध कहलाता है। पितरों की तृप्ति के लिए, संपत्ति और सुख की प्राप्ति हेतु तथा विद्वानों की संतुष्टि के निमित्त जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वह शुद्ध्यर्थ श्राद्ध है। गर्भाधान, सीमंतोन्नयन तथा पुंसवन संस्कारों के समय किया गया श्राद्ध कर्मांग श्राद्ध है। यात्रा आदि के दिन देवता के उद्देश्य से घी के द्वारा किया गया हवनादि कार्य दैविक श्राद्ध कहलाता है। शरीर की वृद्धि, शरीर की पुष्टि तथा अश्व वृद्धि के निमित्त किया गया श्राद्ध औपचारिक श्राद्ध कहलाता है। सभी श्राद्धों में सांवत्सरिक श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ है। इसे मृत व्यक्ति की तिथि पर करना चाहिए। जो व्यक्ति सांवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता
उसकी पूजा न मैं ग्रहण करता हूँ, न विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र एवं अन्य देवगण ही ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक प्रत्येक वर्ष मृत व्यक्ति की तिथि पर सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता का वार्षिक श्राद्ध नहीं करता वह घोर तामिश्र नामक नरक को प्राप्त करता है और अंत में सूकर योनि में उत्पन्न होता है। अरुण ने पूछा, भगवान, जो व्यक्ति माता पिता की मृत्यु की तिथि, मास और पक्ष को नहीं जानता, उस व्यक्ति को किस दिन श्राद्ध करना चाहिए जिससे वह नरक भागी ना हो? भगवान आदित्य ने कहा, पक्षीराज अरुण, जो व्यक्ति माता पिता के मृत्यु के दिन मास और पक्ष को नहीं जानता, उस व्यक्ति को अमावस्या के दिन सांवत्सरिक नामक श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष और माघ में पितरों के उद्देश्य से विशिष्ट भोजनादि द्वारा मेरी पूजा अर्चना करता है, उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ और उसके पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। पितर, गौ तथा ब्राह्मण ये मेरे अत्यंत इष्ट हैं, अतः विशेष भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। वेद विक्रय द्वारा और स्त्री द्वारा प्राप्त किया गया धन पितृ कार्य और देव पूजन आदि में नहीं लगाना चाहिए। वैश्वदेव कर्म से हीन और भगवान आदित्य के पूजन से हीन वेदवित्ता ब्राह्मण को भी निंद्य समझना चाहिए। जो वैश्वदेव किए बिना ही भोजन कर लेता है वह मूर्ख नरक को प्राप्त करता है। उसका अन्न पाक व्यर्थ है। प्रिय हो या अप्रिय, मूर्ख हो या विद्वान, वैश्वदेव कर्म के समय आया हुआ व्यक्ति अतिथि होता है और वह अतिथि स्वर्ग का सोपान रूप होता है। जो बिना तिथि का विचार किए ही आता है उसे अतिथि कहते हैं। वैश्वदेव कर्म के समय जो न तो पहले कभी आया हो और न ही उसके पुनः आने की संभावना हो, तो उस व्यक्ति को अतिथि जानना चाहिए। उसे साक्षात विश्वदेव के रूप में ही समझना चाहिए। मातृ श्राद्ध की संक्षिप्त विधि। भगवान आदित्य ने कहा, अरुण, रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रात्रि में किया गया श्राद्ध राक्षसी श्राद्ध कहा जाता है। दोनों संध्याओं में और सूर्य के अस्त होने पर भी श्राद्ध करना निषिद्ध है। अरुण ने पूछा, भगवान, माता का श्राद्ध किस प्रकार करना चाहिए और माता किन्हें माना गया है? नांदी मुख पितरों का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, इन्हें मुझे बताने की कृपा करें। भगवान आदित्य ने कहा, खग शार्दुल, मैं मातृ श्राद्ध की विधि बतला रहा हूं, उसे सुनिए। मातृ श्राद्ध में पूर्वाहन काल में 8 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा एक और अन्य 9वें सर्वदैवत्य ब्राह्मण को भी भोजन देना चाहिए। इस प्रकार 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यव, तिल, दधि, गंध पुष्पादि से युक्त अर्घ्य द्वारा सबकी पूजा करनी चाहिए तथा सभी ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को मधुर मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। भोजन में कटु पदार्थ नहीं होने चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन कराकर पिंडदान देना चाहिए। दही, अक्षत का पिंड बनाएं। एक चौरस मंडप बनाकर उसकी प्रदक्षिणा करें। सव्य होकर हाथ से पूर्वाग्र कुशों तथा पुष्पों को चढ़ाना चाहिए। माता, प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, पितामही, प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामही तथा अन्य अपने कुल में जो भी माताएं हों उन्हें आदर पूर्वक निमंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार माताओं को उद्दिष्ट कर 6 पिंड बनाकर पूजन करना चाहिए। नांदी मुख को उद्दिष्ट कर 5 उत्तम ब्राह्मणों को 5 पितरों के रूप में भोजन कराना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध में ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराकर उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। खगपते, श्राद्ध में दौहित्र अर्थात नाती, कुतुब वेला अर्थात 1 बजे दिन का समय और तिल ये 3 पवित्र माने गए हैं तथा 3 प्रशंसा योग्य कहे गए हैं। शुद्धि और क्रोध और शीघ्रता न करना, एक वस्त्र धारण कर देव पूजन
और पितरों के कर्म नहीं करने चाहिए। बिना उत्तरीय वस्त्र धारण किए पितर, देवता और मनुष्यों का पूजन अर्चन तथा भोजन आदि सब कार्य निष्फल धर्म में शुद्धि प्रकरण। भगवान भास्कर ने कहा, खगाधिप, ब्राह्मणों को नित्य पवित्र तथा मधुर भाषी होना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन स्नानादि से पवित्र हो चंदनादि सुगंधित द्रव्यों को धारण कर देवताओं का पूजन करना चाहिए। सूर्य को निष्प्रयोजन नहीं देखना चाहिए और नग्न स्त्री को भी नहीं देखना चाहिए। मैथुन से दूर रहना चाहिए। जल में मूत्र तथा विष्ठा का परित्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार कर्म करने चाहिए। शास्त्र वर्णित कर्मानुष्ठान के अतिरिक्त कोई भी व्रतादि नहीं करना चाहिए। खगाधिपते, अभक्ष्य भक्षण सभी वर्णों के लिए वर्जित है। द्रव्य की शुद्धि होने पर ही कर्म की शुद्धि होती है, अन्यथा कर्म के फल की प्राप्ति में संशय ही बना रहता है। जाति से दुष्ट, क्रिया से दुष्ट, काल से दुष्ट, संसर्ग से दुष्ट, आश्रय से दुष्ट तथा सहृल्लेख पदार्थ में अथवा दूषित हृदय के एक कपटी व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। लहसुन, गाजर, प्याज, कुकुरमुत्ता, बैगन तथा मूली आदि त्याज्य दूषित हैं। इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। जो वस्तु क्रिया के द्वारा दूषित हो गई हो अथवा पतितों के संसर्ग से दूषित हो गई हो, उसका प्रयोग न करें। अधिक समय तक रखा गया पदार्थ काल दूषित कहलाता है। वह हानिकर होता है, पर दही तथा मधु आदि पदार्थ काल दूषित नहीं होते। सुरा, लहसुन तथा 7 दिन के अंदर ब्याई हुई गाय के दूध से युक्त पदार्थ और कुत्ते द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ संसर्ग दुष्ट कहे जाते हैं। इन पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। शूद्र से तथा विकलांग आदि से स्पृष्ट पदार्थ आश्रय दूषित कहलाता है। जिस वस्तु के भक्षण करने में मन में स्वभावतः घृणा उत्पन्न हो जाती है, जैसे पुरुष के प्रति स्वभावतः घृणा उत्पन्न होती है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह सहृल्लेख दोष युक्त पदार्थ कहा जाता है। खीर, दूध, पकादि का भक्षण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही करना चाहिए। सपिंड में 10 दिन, 12 दिन अथवा 15 दिन और 1 मास में प्रेत शुद्धि हो जाती है। सूत का शौच तथा मरणा शौच में 10 दिन के भीतर किसी व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। दशगात्र एवं एकादशाह के बीत जाने पर 12वें दिन स्नान करके ही शुद्धि हो जाती है। संवत्सर पूर्ण हो जाने पर स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। सपिंड में जन्म और मृत्यु होने पर अशौच लगता है। दांत आने तक के बालक की मृत्यु हो जाने पर सद्य शुद्धि हो जाती है। चूड़ाकरण के पहले बालक की मृत्यु हो जाने पर 1 दिन रात की अशुद्धि होती है तथा चूड़ाकरण के बाद और यज्ञोपवीत लेने से पहले मृत्यु होने पर त्रिरात्र अशुद्धि होती है और इसके अनंतर 10 रात्र की अशुद्धि होती है। गर्भस्राव हो जाने पर 3 रात्रि के पश्चात जल से स्नान करने के बाद शुद्धि होती है। असपिंडी की मृत्यु होने पर 3 अहोरात्र के बाद शुद्धि होती है। यदि केवल शव यात्रा करता है तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। द्रव्य की शुद्धि आग में तपाने, मिट्टी और जल से धोने तथा मल हटाने, प्रक्षालन करने, स्पर्श और प्रोक्षण करने से होती है। द्रव्य शुद्धि के पश्चात स्नान करने से शुद्धि होती है। प्रातः काल का स्नान नित्य स्नान है। ग्रहण में स्नान करना काम्य स्नान है तथा क्षौर और शौचादि के पश्चात जो स्नान किया जाता है वह नैमित्तिक स्नान है। इससे पापादि की निवृत्ति होती है। खगोल्क मंत्र का महात्म्य तथा गौ की महिमा। अरुण ने पूछा, भगवान आदित्य देव, मनुष्य किस पुण्य कर्म का संपादन कर स्वर्ग जाते हैं? कर्मयज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ।
इन 5 यज्ञों में सर्वोत्तम यज्ञ कौन है? इन यज्ञों का क्या फल है और इनसे कौन सी गति प्राप्त होती है? धर्म और अधर्म के कितने भेद कहे गए हैं? उनके साधन क्या हैं और उनसे कौन सी गति होती है? नारकी पुरुषों के पुनः पृथ्वी पर आने पर भोग से शेष कर्मों के कौन कौन से चिन्ह उपलब्ध रहते हैं? इस धर्माधर्म से व्याप्त भवसागर तथा गर्भ में आगमन रूपी दुख से कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान सूर्य बोले, अरुण, स्वर्ग और अपवर्ग के फल को देने वाला तथा नरक रूपी समुद्र से पार कराने वाले पापहारी एवं पुण्यप्रद धर्म को सुनो। धर्म के पूर्व में तथा मध्य में और उसके अंत में श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धानिष्ठ ही धर्म प्रतिष्ठित होता है, अतः धर्म श्रद्धा मूलक ही है। वेद मंत्रों के अर्थ अतीव गूढ़तम हैं। उनमें प्रधान पुरुष परमेश्वर अधिष्ठित हैं, अतः इन्हें श्रद्धा के आश्रय से ही ग्रहण किया जा सकता है। ये इस बाह्य चक्षु से नहीं देखे जाते। श्रद्धा रहित देवता भी भांति भांति के शरीर को कष्ट देने पर तथा अत्यधिक अर्थ व्यय करने पर भी धर्म के सूक्ष्म रूप वेदमय परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। श्रद्धा परम सूक्ष्म है। श्रद्धा यज्ञ है, श्रद्धा हवन, श्रद्धा तप, श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है। यह संपूर्ण जगत श्रद्धामय ही है। अश्रद्धा से सर्वस्व जीवन देने पर भी कुछ फल नहीं होता। बिना श्रद्धा के किया गया कार्य सफल नहीं होता। अतः मानव को श्रद्धा संपन्न होना चाहिए। हे खगश्रेष्ठ, अब मेरे मंडल के विषय में सुनो। मेरा कल्याणमय मंडल खखोल्क नाम से विख्यात है। यह तीनों देवों एवं तीनों गुणों से परे एवं सर्वज्ञ है। यह सर्वशक्तिमान है। ओम, इस एकाक्षर मंत्र में यह मंडल अवस्थित है। जैसे घोर संसार सागर अनादि है, वैसे ही खखोल्क भी अनादि है और संसार सागर का शोधक है। जैसे व्याधियों के लिए औषधि होती है, वैसे ही यह संसार सागर के लिए औषधि है। मोक्ष चाहने वालों के लिए मुक्ति का साधन और सभी अर्थों का साधक है। खखोल्क नामक यह मेरा मंत्र सदा उच्चारण एवं स्मरण करने योग्य है। जिसके हृदय में यह ओम नमः खखोल्काय मंत्र स्थित है, उसी ने सब कुछ पढ़ा है, सुना है और सब कुछ अनुष्ठित किया है, ऐसा समझना चाहिए। मनुष्यों ने इस खखोल्क को मार्तंड के नाम से कहा है। उसके प्रति श्रद्धा युक्त होने पर पुण्य प्राप्त होता है और अश्रद्धा से अधपतन होता है। सूर्य संबंधी वचन को कहने वाले गुरु की सूर्य के समान पूजा करनी चाहिए। वह गुरु भवसागर में निमग्न व्यक्ति का उद्धार कर देता है। सौर धर्म रूपी शीतल जल के द्वारा जो अज्ञानी रूपी विहणी से संतप्त मनुष्य को शांत करता है, उसके समान गुरु कौन होगा? जो भक्तों को ज्ञान रूपी अमृत से अपप्लावित करते हैं, भला उनकी कौन पूजा नहीं करेगा? स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव सूर्य के द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं, वो अतिशय कल्याणकारी हैं। राग, द्वेष, अक्षमा, क्रोध, काम, तृष्णा का अनुसरण करने वाले व्यक्ति का कहा हुआ वाक्य नरक का साधन होने से दुर्भाषित कहा जाता है। अविद्यात्मक संसार के क्लेश साधक मृदुल अलाप वाले संस्कृत वाक्य से भी क्या लाभ है? जिस वाक्य के सुनने से राग, द्वेष आदि का नाश एवं पुण्य प्राप्त होता है, वह कठोर वाक्य भी अतिशय शोभाजनक है। स्मृतियां, महाभारत, वेद, महान शास्त्र आदि धर्म साधक न बन सकें तो इनका अध्ययन मात्र अपनी आयु के व्यतीत करने के लिए ही है। सहस्रों वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी शास्त्र का अंत नहीं मिलता। अतः सभी शास्त्रों को छोड़कर अक्षर तन्मात्र परमात्मा का ज्ञान कर परलोक के अनुरूप आचरण करना चाहिए। मनुष्य के समर्थ शरीर से भी क्या लाभ है जो पारलौकिक पुण्य भार को वहन करने में असमर्थ है?
जो सौर ज्ञान के महात्म्य को उच्चारण करने में असमर्थ है, वह शक्ति संपन्न और पंडित होते हुए भी मूर्ख है। इसलिए जो सौर ज्ञान से सद्भाव की महिमा में तत्पर रहता है, वही पंडित, समर्थ, तपस्वी और जितेंद्रिय है। जो नृप गुरु को संपूर्ण पृथ्वी, धन और सुवर्ण आदि देकर भी यदि अन्यायपूर्वक सौर ज्ञान की जिज्ञासा करता है, अर्थात अन्याय आचरण करते हुए पूछता है, तो उसे षडक्षर मंत्र का उपदेश गुरु को नहीं देना चाहिए। जो भगवान सूर्य के धर्म को न्यायपूर्वक विनम्र भाव से सुनता है और कहता है, वह उचित स्थान को प्राप्त करता है, अर्थात उसके विपरीत नरक को जाता है। जो भगवान सूर्य के षडक्षर मंत्र से विधान पूर्वक गो दुग्ध द्वारा सूर्य की पूजा करता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देवासुरों द्वारा मंथन करने पर क्षीर सागर से सभी लोगों की मातृस्वरूपा 5 गौवें उत्पन्न हुई। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुमना तथा शोभनावती। गौवें तेज में सूर्य के समान हैं। ये संपूर्ण संसार का उपकार करने के लिए एवं देवताओं की तृप्ति के लिए और मुझे स्नान कराने के लिए उत्पन्न हुई हैं। ये मेरा ही आधार लेकर स्थित हैं। गौओं के सभी अंग पवित्र हैं। उनमें 6 रस निहित हैं। गाय के गोबर, मूत्र, गोरोचन, दुध, दही तथा घृत, ये 6 पदार्थ परम पवित्र हैं तथा सभी सिद्धियों को देने वाले हैं। सूर्य का परम प्रिय बिल्व वृक्ष गोमय से ही उत्पन्न हुआ है। इस वृक्ष पर कमल हस्ता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं, अतः यह श्री वृक्ष कहा जाता है। गोमय से पंख उत्पन्न होता है और उससे कमल उत्पन्न हुए हैं। गोरोचन परम मंगलमय, पवित्र और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गोमूत्र से सभी देवों का आहार स्वरूप विशेषकर भास्कर के लिए भोग्य एवं प्रिय दर्शन सुगंधित गुगुल उत्पन्न हुआ है। जगत के सभी बीज क्षीर से उत्पन्न हुए हैं। कामना की सिद्धि के लिए सभी मांगल्य वस्तु दही से उत्पन्न समझे। देवों का अतिशय प्रिय अमृत घृत से उत्पन्न है, अतः घी, दूध, दही से भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। अनंतर उष्ण जल और काषाय से स्नपन कराना चाहिए। फिर शीतल जल से स्नान कराकर गोरोचन का लेपन एवं बिल्वपत्र, कमल और नील कमल से पूजन करना चाहिए। शर्करा युक्त गुगुल से भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। दूध, दही, भात, मधु के साथ शर्करा एवं विविध भक्ष्य पदार्थों को निवेदित करें। इसके बाद भगवान भास्कर की प्रदक्षिणा कर उनसे क्षमा याचना करें। इस विधि से जो दिनपति भगवान भानु की सड़ंग पूजा करता है, वह इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर अपने कुल की 21 पीढ़ियों को स्वर्ग में ले जाता है तथा उन्हें वहां प्रतिष्ठित कर स्वयं ज्योतिष्क नामक स्थान को प्राप्त करता है। भगवान भास्कर की पूजा में पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी अर्पित होता है, वह सब तथा सूर्य संबंधी गौवें भी सूर्य लोक को प्राप्त करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। देश, काल तथा विधि के अनुरूप श्रद्धापूर्वक सुपात्र को दिया गया अल्प दान भी अक्षय होता है। हे वीर, तिल का अर्ध परिमाण मात्र सत्पात्र को दिया गया श्रद्धापूर्वक दान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिसने ज्ञान रूपी जल से स्नान कर लिया है और शील रूपी भस्म से अपने को शुद्ध कर लिया है, वह सभी पात्रों में उत्तम सत्पात्र माना गया है। जब इंद्रिय दमन और संयम मनुष्य को संसार सागर से पार उतारने वाला। पंच महायज्ञ एवं अतिथि महात्म्य वर्णन। सौर धर्म में दान की महत्ता और पात्र का निर्णय तथा पंच महापातक। सप्ताश्वाहन भगवान सूर्य ने कहा, हे वीर, जो प्राणी सूर्य, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मण को निवेदन किए बिना स्वयं जो कुछ भी भक्षण करता है, वह पाप का भक्षण करता है। गृहस्थ मनुष्यों के कृषि कार्य से, वाणिज्य से, क्रोध और असत्य आदि के आचरण से तथा पंचसूना दोष से पाप होते हैं। सूर्य
गुरु, अग्नि और अतिथि आदि के सेवा रूप पंच महायज्ञों से ये पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य पापों से भी वह लिप्त नहीं होता, अतः इनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। देवाधिदेव दिवाकर के प्रति जो इस प्रकार भक्ति रखता है, वह अपने पितरों को सभी पापों से विमुक्त कर स्वर्ग ले जाता है। हे खग, भगवान सूर्य के दर्शन मात्र से ही गंगा स्नान का फल एवं उन्हें प्रणाम करने से ही तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है तथा सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। संध्या समय में सूर्य की सेवा करने वाला सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। एक बार भी भगवान सूर्य की आराधना करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पितृगण तथा सभी देवगण एक ही साथ पूजित एवं संतुष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध में भगवान सूर्य की पूजा करने तथा सौर भक्तों को भोजन कराने से पितृगण तृप्त हो जाते हैं। पुराण वित्ता को आते हुए देखकर सभी औषधियां यह कहकर आनंद से नृत्य करने लगती हैं कि आज हमें अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। पितृगण एवं देवगण अतिथि के रूप में लोक के अनुग्रह और श्रद्धा के परीक्षण के लिए आते हैं। अतः अतिथि को आया हुआ देखकर हाथ जोड़कर उसके सम्मुख जाना चाहिए तथा स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अन्न आदि द्वारा उसकी सेवा करनी चाहिए। अतिथि रूप संपन्न है या कुरूप, मलिन वस्त्रधारी है अथवा स्वच्छ वस्त्रधारी, इस पर विद्वान पुरुष को विचार नहीं करना चाहिए, उसका यथेष्ट स्वागत करना चाहिए। अरुण, दान सत्पात्र को ही देना चाहिए। जैसे कच्चे मिट्टी के पात्र में रखा हुआ द्रव, जल आदि पदार्थ नष्ट हो जाता है, जैसे ऊषर भूमियों में बोया गया बीज और भस्म में हवन किया गया हव्य पदार्थ निष्फल हो जाता है, वैसे ही अपात्र को दिया गया दान भी निष्फल हो जाता है। खगश्रेष्ठ, जो दान करुणापूर्वक श्रद्धा के साथ प्राणियों को दिया जाता है, वह सभी कर्मों में उत्तम है। हीन, अंध, कृपण, बाल, वृद्ध तथा आंतुर को दिए गए दान का फल अनंत होता है। साधु पुरुष दाता के दान को अपने स्वार्थ का उद्देश्य न रखकर ग्रहण करते हैं, इससे दाता का उपकार होता है। कोई अर्थी यदि घर पर आए तो कौन ऐसा है जो उसका आदर नहीं करेगा। घर घर याचना करने वाला याचक पूज्य नहीं होता। कौन दाता है और कौन याचक, इसका भेद देने और लेने वाले के हाथ से ही सूचित हो जाता है। जो दाता व्यक्ति याचक को आया हुआ देखकर दान देने की अपेक्षा उसकी पात्रता पर विचार करता है, वह सभी कर्मों को करता हुआ भी परमार्थिक दाता नहीं है। संसार में यदि याचक न हो तो दान धर्म कैसे होगा। इसलिए याचक को स्वागत है, स्वागत है, यह कहते हुए दान देना चाहिए। याचक को प्रेम पूर्वक आधा ग्रास भी दिया जाए तो वह श्रेष्ठ है, किंतु बिना प्रेम का दिया हुआ बहुत सा दान भी व्यर्थ है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। इसलिए अनंत फल चाहने वाले व्यक्ति को सत्कार पूर्वक दान देना चाहिए। इससे मरने पर भी उसकी कीर्ति बनी रहती है। प्रिय एवं मधुर वचनों द्वारा दिया गया दान कल्याणकारी है, किंतु कठोरता से असत्कार पूर्वक दिया गया दान युक्त दान नहीं है। अंतरात्मा से क्रुद्ध होकर याचक को दान देने से न देना अच्छा है। प्रेम से रहित दान न धर्म है, न धन है, न प्रीति है। दान, प्रदान, नियम, यज्ञ, ध्यान, हवन और तप, ये सभी क्रोध के साथ करने पर निष्फल हो जाते हैं। श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक ग्रहिता का अर्चन कर दान करने वाला तथा श्रद्धा एवं आदर पूर्वक दान ग्रहण करने वाला दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत देना और लेना, ये दोनों नरक प्राप्ति के कारण बन जाते हैं। उदारता, स्वागत, मैत्री, अनुकंपा, अमत्सर, इन 5 प्रकारों से दिया गया दान महान फल देने वाला होता है। हे खगश्रेष्ठ, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा और समुद्र तट, नैमिषारण्य, महापुण्य, मूल स्थान, मुंडी रस्वामी, काल प्रिय, क्षीर का वास, ये स्थान देवताओं और पीतरों से सेवित कहे गए हैं। सभी सूर्याश्रम, पर्वतों से युक्त सभी नदियां, गौ, सिद्ध और मुनियों से प्रतिष्ठित
स्थान पुण्य क्षेत्र कहे गए हैं। सूर्य मंदिर से युक्त स्थानों में रहने वाले को दिया गया थोड़ा भी दान क्षेत्र के प्रभाव से अनंत फलप्रद होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उत्तरायण, विषुव, व्यतिपात, संक्रांति, ये सब पुण्य काल कहे गए हैं। इनमें दान देने से पुण्य की वृद्धि होती है। भक्ति भाव, परम प्रीति, धर्म, धर्म भावना तथा प्रतिपत्ति, ये 5 श्रद्धा के पर्याय हैं। श्रद्धापूर्वक विधान के साथ सुपात्र को दिया गया दान उत्तम एवं अनंत फलप्रद कहा गया है। अतः अक्षय पुण्य की इच्छा से श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए। इसके विपरीत दिया गया दान भार स्वरूप ही है। आर्त, दीन और गुणवान को श्रद्धा के साथ थोड़ा भी दिया गया दान सभी कामनाओं का पूरक और सभी श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त कराने वाला होता है। मनीषियों ने श्रद्धा को ही दान माना है। श्रद्धा ही दान, श्रद्धा ही परम तप तथा श्रद्धा ही यज्ञ और श्रद्धा ही परम उपवास है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, नम्रता, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, तप तथा ध्यान, ये 10 धर्म के साधन हैं। पर स्त्री तथा पर द्रव्य की अपेक्षा करने वाला और गुरु, आर्त, असक्त, विदेश में गए हुए तथा शत्रु से पराभूत व्यक्तियों को कष्ट देने वाला पाप कर्मा कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों का परित्याग कर देना चाहिए, किंतु उसकी भार्या तथा उसके मित्र एवं पुत्र का अपमान नहीं करना चाहिए। उनका अवमान करना गुरु निंदा के समान पातक माना गया है। ब्राह्मण को मारने वाला, सुरापान करने वाला, स्वर्ण चोर, गुरु की शैया पर शयन करने वाला एवं इनके साथ संपर्क रखने वाला, ये 5 महापातक कहे गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय एवं लोभ से ब्राह्मण का अपमान करता है वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो याचना करने वाले को और ब्राह्मण को बुलाकर मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा कहकर बिना कुछ दिए लौटा देता है वह चांडाल के समान है। देव, द्विज और गौ के लिए पूर्व प्रदत्त भूमि का जो अपहरण करता है वह ब्रह्मघाती है। जो मूर्ख सौर ज्ञान को प्राप्त कर उसका परित्याग कर देता है अर्थात तदनुकूल आचरण नहीं करता, उसे सुरापान करने वाले के समान जानना चाहिए। अग्निहोत्र के परित्यागी, माता और पिता के परित्यागी, कुकर्म के साक्षी, मित्र के हंता, सूर्य भक्तों के अप्रिय को और पंच यज्ञों के न करने वाले, अभक्ष्य भक्षण करने वाले तथा निरपराध प्राणियों को मारने को सर्वाधिपत्य की प्राप्ति नहीं होती। सर्व जगतपति भानु की आराधना से आत्मलोक का अधिपत्य प्राप्त होता है। अतः मोक्षकामी को भोग की आसक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। जो विरक्त हैं, शांत चित्त हैं, वे सूर्य संबंधी लोक को पातक करते हैं। उपपातक, यम मार्ग एवं यम यातना का वर्णन। सप्ताश्व तिलक भगवान सूर्य ने कहा, खगश्रेष्ठ, मानसिक, वाचिक तथा कायिक भेद से पाप अनेक प्रकार के होते हैं जो नरक प्राप्ति के कारण हैं। उन्हें मैं संक्षेप में बतला रहा हूं। गौओं के मार्ग में, वन में, नगर में और ग्राम में आग लगाना आदि सुरापान के समान महापातक माने गए हैं। पुरुष, स्त्री, हाथी एवं घोड़ों का हरण करना तथा गोचर भूमि में उत्पन्न फसलों को नष्ट करना, चंदन, अगरू, कपूर, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र आदि की चोरी करना और धरोहर, थाती वस्तु का अपहरण करना, ये सभी सुवर्णस्तेय के समान महापातक माने गए हैं। कन्या का अपहरण, पुत्र एवं मित्र की स्त्री तथा भगनी के प्रति दुराचरण, कुमारी कन्या और अंत्यज की स्त्री के साथ सहवास, सवर्णा के साथ गमन, ये सभी गुरु शैया पर शयन के समान महापातक माने गए हैं। ब्राह्मण को अर्थ देने का वचन देकर नहीं देने वाले, सदाचारिणी पत्नी का परित्याग करने वाले, साधु, बंधु एवं तपस्वियों का त्याग करने वाले, गौ, भूमि, सुवर्ण को प्रयत्नपूर्वक चुराने वाले, भगवत भक्तों को उत्पीड़ित करने वाले, धन धान्य, कूप तथा पशु आदि की चोरी करने वाले
तथा अपूज्यों की पूजा करने वाले ये सभी उपपात की हैं। नारियों की रक्षा न करना, ऋषियों को दान न देना, देवता, अग्नि, साधु, साध्वी, गौ तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितर एवं देवताओं का उच्छेद, अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग, दुःशीलता, नास्तिकता, पशु के साथ कदाचार, रजस्वला से दुराचार, अप्रिय बोलना, फूट डालना आदि उपपातक कहे गए हैं। जो गौ, ब्राह्मण, सस्य, संपदा, तपस्वी और साधुओं के दूषक हैं वे नरकगामी हैं। परिश्रम से तपस्या करने वाले का क्षुद्रान्वेषण करने वाला, पर्वत, गौशाला, अग्नि, जल, वृक्षों की छाया, उद्यान तथा देवायतन में मलमूत्र का परित्याग करने वाला, काम, क्रोध तथा मद से अविष्ट पराय दोषों के अन्वेषण में तत्पर, पाखंडियों का अनुगामी, मार्ग रोकने वाला, दूसरे की सीमा का अपहरण करने वाला, नीच कर्म करने वाला, भृत्यों के प्रति अतिशय निर्दयी, पशुओं का दमन करने वाला, दूसरों की गुप्त बातों को कान लगाकर सुनने वाला, गौ को मारने अथवा उसे बार बार त्रास देने वाला, दुर्बल की सहायता न करने वाला, अतिशय भार से प्राणी को कष्ट देने वाला और असमर्थ पशु को जोतने वाला, ये सभी पातकी कहे गए हैं तथा नरक के भागी होते हैं। जो परोक्ष में किसी प्रकार भी सरसों के बराबर किसी का धन चुराता है वह निश्चित ही नरक में जाता है। ऐसे पापियों को मृत्यु के उपरांत यमलोक में यातना शरीर की प्राप्ति होती है। यम की आज्ञा से यमदूत उसे यमलोक में ले जाते हैं और वहां उसे बहुत दुख देते हैं। अधर्म करने वाले प्राणियों के शास्ता धर्मराज कहे गए हैं। इस लोक में जो पर स्त्रीगामी हैं, चोरी करते हैं, किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो इस लोक का राजा उन्हें दंड देता है, परंतु छिपकर पाप करने वालों को धर्मराज दंड देते हैं। अतः किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। अनेक प्रकार के शास्त्र कथित प्रायश्चितों के द्वारा पातक नष्ट हो जाते हैं। शरीर से, मन से और वाणी से किए गए पाप बिना भोगे अन्य किसी प्रकार से कोटि कल्पों में भी नष्ट नहीं होते। जो व्यक्ति स्वयं अच्छा कर्म करता है, कराता है या उसका अनुमोदन करता है वह उत्तम सुख प्राप्त करता है। सप्ताश्व तिलक भगवान सूर्य ने पुनः कहा, हे खगश्रेष्ठ, पाप करने वालों को अपने पाप के निमित्त घोर संत्रास्त भोगना पड़ता है। गर्भस्थ, जयमान बालक, तरुण, मध्यम, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नपुंसक सभी शरीरधारियों को यमलोक में अपने किए गए शुभ और अशुभ फलों को भोगना पड़ता है। यहाँ सत्यवादी, चित्रगुप्त आदि धर्मराज को भी शुभ और अशुभ कर्म बतलाते हैं। उन कर्मों का फल उस प्राणी को अवश्य ही भोगना पड़ता है जो सौम्य हृदय, दया समन्वित एवं शुभ कर्म करने वाले हैं, वे सौम्य पथ से, और जो मनुष्य क्रूर कर्म करने वाले एवं पापाचरण में संलग्न हैं, वे घोर दक्षिण मार्ग से कष्ट सहन करते हुए यमपुरी में जाते हैं। वैवस्त्रपुरी 86,080 योजन में है। शुभ कर्म करने वाले व्यक्तियों को यह धर्मपुरी समीप ही प्रतीत होती है और रौद्र मार्ग से जाने वाले पापियों को अतिशय दूर। यमपुरी का मार्ग अत्यंत भयंकर है। कहीं कांटे बिछे हैं, कहीं बालू ही बालू है, कहीं तलवार की धार के समान है, कहीं नुकीले पर्वत हैं, कहीं असह्य कड़ी धूप है, कहीं खाइयां और कहीं लोहे की कीलें हैं। कहीं वृक्षों तथा पर्वतों से गिराया जाता हुआ वह पापी व्यक्ति प्रेतों से युक्त मार्ग में दुखित हो यात्रा करता है। कहीं ऊबड़ खाबड़, कहीं कंकरीले और कहीं तप्त बालुकामय मार्गों से चलना पड़ता है। कहीं अंधकाराच्छन्न भयंकर कष्टमय मार्गों से बिना किसी आश्रय के जाना पड़ता है। कहीं सिंह से परिव्याप्त मार्ग से, कहीं दावाग्नि से परिपूर्ण मार्ग से, कहीं तप्त पर्वत से, कहीं हिमाच्छादित मार्ग से और कहीं अग्निमय मार्ग से गुजरना पड़ता है। उस मार्ग में कहीं सिंह, कहीं व्याघ्र, कहीं काटने वाले भयंकर कीड़े, कहीं भयंकर जोंक, कहीं अजगर, कहीं भयंकर मक्षिकाएं, कहीं विष वमन करने वाले सर्प, कहीं विशाल बलोन्मत्त प्रमादी गज समूह,
कहीं भयंकर बिच्छू, कहीं बड़े बड़े श्रृंगों वाले महिष, रौद्र डाकिनियां, कराल राक्षस तथा महान भयंकर व्याधियां उसे पीड़ित करती हैं। उन्हें भोगता हुआ पापी व्यक्ति यम मार्ग में जाता है। उस पर कभी पाषाण की वृष्टि होती है, कभी बिजली गिरती है तथा कभी वायु के झंझावातों में वह उलझाया जाता है और कहीं अंगारों की वृष्टि होती है। ऐसे भयंकर मार्गों से पापाचरण करने वाले भूख प्यास से व्याकुल मूढ़ पापी को यमदूत यमलोक की ओर ले जाते हैं। अतः पाप छोड़कर पुण्य कर्म आचरण करना चाहिए। पुण्य से देवत्व प्राप्त होता है और पाप से नरक की प्राप्ति होती है। जो थोड़े समय के लिए भी मन से भगवान सूर्य की पूजा करता है वह कभी भी यमपुरी नहीं जाता। जो इस पृथ्वी पर सभी प्रकार से भगवान भास्कर की पूजा करते हैं वे पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होते जैसे कमल पत्र जल से लिप्त नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार से भुवन भास्कर की भक्ति पूर्वक आराधना। सप्तमी व्रत में दंत धावन विधि वर्णन। भगवान सूर्य ने कहा, विनतानंदन अरुण, अयन काल, विषुव काल, संक्रांति तथा ग्रहण काल में सदा भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी में तो विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। सप्तमियां 7 प्रकार की कही गई हैं। अर्क संपुटिका सप्तमी, मरीचि सप्तमी, निम्ब सप्तमी, फल सप्तमी, अनोदना सप्तमी, विजय सप्तमी तथा 7वीं कामिका सप्तमी। माघ मास या मार्ग शीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उपवास ग्रहण करना चाहिए। आर्त व्यक्ति के लिए मास और पक्ष का नियम नहीं है। रात बीतने में जब आधा प्रहर शेष रहे तब दंत धावन करना चाहिए। महुए की दतुवन से दंत धावन करने पर पुत्र प्राप्ति, भंगरैया से दुखनाश, बद्री अर्थात बेर और बृहति अर्थात भटकैया से शीघ्र ही रोग मुक्ति, बिल्व से ऐश्वर्य प्राप्ति, खैर से धन संचय, कदम्ब से शत्रुनाश, अति मुक्तक से अर्थ प्राप्ति, आटरूषक से गुरुता प्राप्त होती है। पीपल के दांतों से यश और जाति में प्रधानता तथा करवीर से अचल परिज्ञान प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं। शिरीष की दांतों से विपुल लक्ष्मी और प्रियंगु के दांतों से परम सौभाग्य प्राप्ति होती है। अभिसिप्त अर्थ की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक बैठकर वाणी का संयम करके मंत्र से दातुन के वृक्ष की प्रार्थना कर दातुन करें। वनस्पते, आप श्रेष्ठ कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा मैं भली भांति जानता हूं। हे दंतकाष्ठ, मुझे सिद्धि प्राप्त कराएं। आपको नमस्कार है। इस मंत्र का 3 बार जप करके दंत धावन करना चाहिए। दूसरे दिन पवित्र होकर भगवान सूर्य को प्रणाम कर यथेष्ट जप करें। तदंतर अग्नि में हवन करें। अपराह्न काल में मिट्टी, गोबर और जल से स्नान कर विधि पूर्वक नियम के साथ शुक्ल वस्त्र धारण कर पवित्र हों। देवाधिदेव दिवाकर की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा, स्वप्न फल वर्णन तथा उदक सप्तमी व्रत। भगवान सूर्य ने कहा, हे खगश्रेष्ठ, व्रती को चाहिए कि जब होम आदि सभी क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न कर देवाधिदेव भगवान सूर्य का ध्यान करता हुआ भूमि पर शयन करे। स्वप्न में यदि मनुष्य भगवान सूर्य, इंद्रध्वज तथा चंद्रमा को देखे तो उसे सभी समृद्धियां सुलभ होती हैं। श्रृंगार, चंवर, दर्पण, स्वर्णालंकार, रुधिर स्राव तथा केशपात को देखे तो ऐश्वर्य लाभ होता है। स्वप्न में वृक्षाधिरोपण शीघ्र ऐश्वर्यदायक है। महिषी, सिंही तथा गौ का अपने हाथ से दोहन और इनका बंधन करने पर राज्य का लाभ होता है। नाभि का स्पर्श करने पर दुर्बुद्धि होती है। भेड़ एवं सिंह को तथा जल में उत्पन्न जंतु को मारकर स्वयं खाने से अपने अंग, अस्थि, अग्निभक्षण, मदिरापान, सुवर्ण, चांदी और पद्म पत्र के पात्र में खीर खाने पर उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। द्यूत या युद्ध में विजय देखना सुखप्रद होता है। अपने शरीर के प्रज्वलन तथा शिरोबंधन देखने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। माला, शुक्ल वस्त्र, अश्व, पशु, पक्षी,
लाभ और विष्ठा का अनुलेपन प्रशंसनीय माना गया है। अश्व या रथ पर यात्रा का स्वप्न देखना शीघ्र ही संतति के आगमन का सूचक है। अनेक सिर और भुजाएं देखने पर घर में लक्ष्मी आती हैं। वेदाध्ययन देखना श्रेष्ठ है। देव, द्विज, श्रेष्ठ, वीर, गुरु, वृद्ध, तपस्वी स्वप्न में मनुष्य को जो कुछ कहे उसे सत्य ही मानना चाहिए। इनका दर्शन एवं आशीर्वाद श्रेष्ठ फलदायक है। पर्वत, अश्व, सिंह, बैल और हाथी पर विशिष्ट पराक्रम के साथ स्वप्न में जो आरोहण करता है उसे महान ऐश्वर्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। ग्रह, तारा, सूर्य का जो स्वप्न में परिवर्तन करता है और पर्वत का उन्मूलन करता है उसे पृथ्वीपति होने का संकेत मिलता है। शरीर से आंतों का निकालना, समुद्र एवं नदियों का पान करना ऐश्वर्य प्राप्ति का सूचक है। जो स्वप्न में समुद्र को एवं नदी को साहस के साथ पार करता है उसे चिरंजीवी पुत्र होता है। यदि स्वप्न में कृमि का भक्षण करना देखता है तो उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। सुंदर अंगों को देखने से लाभ होता है। मंगलकारी वस्तुओं से योग होने पर आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान भास्कर अज्ञान अंधकार को दूर कर अपनी अचल भक्ति प्रदान करते हैं। उनके विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान भास्कर की पूजा करता है वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्यलोक को जाता है। विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात उनकी यथेष्ट मंत्रों का जप तथा हवन करना चाहिए। सप्तमी के दिन भगवान सूर्य नारायण का विधि पूर्वक पूजन कर केवल आधी अंजलि जल पीकर व्रत करने को उदक सप्तमी कहते हैं। यह सदैव सूर्य नारायण की महिमा, अर्घ्य प्रदान करने का फल तथा आदित्य पूजन की विधियां। महाराज शतानिक ने कहा, सुमंतु मुने, इस लोक में ऐसे कौन देवता हैं जिनकी पूजा स्तुति करके सभी मनुष्य शुभ, पुण्य और सुख का अनुभव करते हैं? सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन है? आपके विचार से कौन पूजनीय है? तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता किसकी पूजा अर्चना करते हैं और आदि देव किस देवता को कहा जाता है? सुमंतु जी बोले, राजन, मैं इस विषय में भगवान वेदव्यास और भीष्म पितामह के उस संवाद को कह रहा हूं जो सभी पापों का नाश करने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। उसे आप सुने। एक समय गंगा के किनारे वेदव्यास जी बैठे हुए थे। वे अग्नि के समान जाज्वल्यमान, तेज में आदित्य के समान साक्षात नारायण तुल्य दिखाई दे रहे थे। भगवान वेदव्यास महाभारत के कर्ता तथा वेद के अर्थों को प्रकाशित करने वाले हैं और ऋषियों तथा राजर्षियों के आचार्य हैं। कुरु वंश के सृष्टा हैं, साथ ही मेरे परम पूज्य हैं। इन वेदव्यास जी के पास कुरुश्रेष्ठ महातेजस्वी भीष्म जी आए और उन्हें प्रणाम कर कहने लगे। भीष्म पितामह ने पूछा, हे महामते पराशर नंदन, आपने संपूर्ण वांग्मय की व्याख्या मुझसे की है, किंतु मुझे भगवान भास्कर के संबंध में संशय उत्पन्न हो गया है। सर्वप्रथम भगवान आदित्य को नमस्कार करने के पश्चात ही अन्य देवताओं को नमस्कार किया जाता है। इसमें क्या कारण है? ये भगवान भास्कर कौन है? कहां से उत्पन्न हुए हैं? हे द्विज श्रेष्ठ, इस लोक के कल्याण के लिए उस परम तत्व को कहिए, मुझे जानने की बड़ी ही अभिलाषा है। व्यास जी ने कहा, भीष्म, आप अवश्य ही किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान भास्कर की स्तुति, पूजन अर्चन सभी सिद्ध और ब्रह्मादि देवता करते हैं। सभी देवताओं में आदिदेव भगवान भास्कर को ही कहा जाता है। ये संसार सागर के अंधकार को दूर कर सब लोकों और दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। ये सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म स्वरूप हैं। ये पूज्यतम हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता आदिदेव भगवान आदित्य की ही पूजा करते हैं। आदित्य ही अदिति हैं और कश्यप के पुत्र हैं। ये अदिति करता हैं, इसलिए भी आदित्य कहे जाते हैं। भगवान आदित्य ने ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है। देवता, असुर, गंधर्व, सर्प, राक्षस,
पक्षी आदि तथा इंद्रादि देवता, ब्रह्मा, दक्ष, कश्यप सभी के आदि कारण भगवान आदित्य ही हैं। भगवान आदित्य सभी देवताओं में श्रेष्ठ और पूजित हैं। भीष्म पितामह ने पूछा, पराशर नंदन महर्षि व्यास जी, यदि भगवान सूर्य नारायण का इतना अधिक प्रभाव है तो प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इन तीनों कालों में राक्षस आदि कैसे इन्हें संत्रस्त करते हैं तथा भगवान आदित्य फिर कैसे चक्रवत घूमते रहते हैं? हे द्विजोत्तम, राहु उन्हें कैसे ग्रसित करता है? व्यास जी ने कहा, पिशाच, सर्प, डाकिनी, दानव आदि जो क्रोध से उन्मत्त हो भगवान सूर्य नारायण पर आक्रमण करते हैं, भगवान सूर्य नारायण उन्हें प्रताड़ित करते हैं। यह मुहूर्तादि काल स्वरूप भगवान सूर्य का ही प्रभाव है। संसार में धर्म एकमात्र भगवान सूर्य का आधार लेकर परिवर्तित होता है। ब्रह्मादि देवता सूर्यमंडल में स्थित रहते हैं। भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करने मात्र से ही सभी देवताओं को नमस्कार प्राप्त हो जाता है। तीनों कालों में संध्या करने वाले ब्राह्मणजन भगवान आदित्य को ही प्रणाम करते हैं। भगवान भास्कर के बिंब के नीचे राहु स्थित है। अमृत की इच्छा करने वाला राहु विमानस्थ अमृत घट से थोड़ा भी अमृत छलकने पर उस अमृत को प्राप्त करने के उद्देश्य से जब विमान के अति सन्निकट पहुंचता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि राहु ने सूर्य नारायण को ग्रसित कर लिया है। उसे ही ग्रहण कहा जाता है। आदित्य भगवान को कोई ग्रसित नहीं कर सकता, क्योंकि वे ही इस चराचर जगत का विनाश करने वाले हैं। दिन, रात्रि, मुहूर्त आदि सब आदित्य भगवान के ही प्रभाव से प्रकाशित होते हैं। दिन, रात्रि, धर्म, अधर्म जो कुछ भी इस संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है, उन सबको भगवान आदित्य ही उत्पन्न करते हैं। वे ही इसका विनाश भी करते हैं। जो व्यक्ति भगवान आदित्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, उस व्यक्ति को भगवान आदित्य शीघ्र ही संतुष्ट होकर वर प्रदान करते हैं तथा बल, वीर्य, सिद्धि, औषधि, धन, धान्य, सुवर्ण, रूप, सौभाग्य, आरोग्य, यश, कीर्ति, पुत्र, पौत्रादि और मोक्ष आदि सब कुछ प्रदान करते हैं। इसमें संदेह नहीं है। भीष्म ने कहा, महात्मन, अब आप मुझे सौर धर्म के स्नान की विधि रहस्य सहित बतलाएं, जिससे भगवान आदित्य की पूजा कर मनुष्य सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। व्यास जी बोले, भीष्म, मैं सौर स्नान की संक्षिप्त विधि बतला रहा हूं, जो सभी प्रकार के पापों को दूर कर देती है। सर्वप्रथम पवित्र स्थान से मृत्तिका ग्रहण करें, तदंतर उस मृत्तिका को शरीर में लगाएं, फिर जल को अभिमंत्रित कर स्नान करें। शंख, तुरही आदि से ध्वनि करते हुए सूर्य नारायण का ध्यान करना चाहिए। भगवान सूर्य के रांग ह्रींग सह इस मंत्र राज से आचमन करना चाहिए। फिर देवताओं एवं ऋषियों का तर्पण और स्तुति करनी चाहिए। अपस्वय होकर पितरों का तर्पण करें। अनंतर संध्या वंदन करें। इसके बाद भगवान भास्कर को अंजलि से जल देना चाहिए। स्नान करने के बाद त्रयक्षर मंत्र ह्रांग ह्रींग सह अथवा षडक्षर मंत्र खखोलकाय नमः का जाप करना चाहिए। जिस मंत्र राज को पूर्व में कहा गया है, उस मंत्र राज से हृदयादि न्यास करना चाहिए। मंत्र को हृदयंगम कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एक ताम्र पत्र में गंध, लाल चंदन आदि से सूर्य मंडल बनाकर उसमें करवीर आदि के पुष्प, गंधोदक, रक्त चंदन, कुश, तिल, चावल आदि स्थापित कर घुटने को मोड़कर ताम्र पात्र को उठाकर सिर से लगाएं और भक्ति पूर्वक रांग ह्रींग सह इस मंत्र राज से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। जो व्यक्ति इस विधि से भगवान आदित्य को अर्घ्य निवेदन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों संक्रांतियों, हजारों चंद्र ग्रहणों, हजारों गोदानों तथा पुष्कर एवं कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करने से ही प्राप्त हो जाता है। सौर दीक्षा विहीन व्यक्ति भी यदि भगवान आदित्य को संवत्सर पर्यंत अर्घ्य प्रदान करता है, तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं।
फिर दीक्षा को ग्रहण कर जो विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करता है वह व्यक्ति इस संसार सागर को पार कर भगवान भास्कर में विलीन हो जाता है। भीष्म ने कहा, ब्राह्मण, आपने पाप हरण करने वाली स्नान विधि तो बतला दी, अब कृपा कर उनकी पूजा विधि बताएं जिससे मैं भगवान सूर्य की पूजा कर सकूं। व्यास जी बोले, भीष्म, अब मैं आदित्य पूजन की विधि कह रहा हूं, आप सुने। आदित्य पूजक को चाहिए कि स्नानादि से पवित्र होकर किसी शुद्ध एकांत में प्रसन्न होकर भास्कर की पूजा करें। वह श्रेष्ठ सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे, सूर्य मंत्रों से करन्यास एवं हृदयादि न्यास करे। इस प्रकार आत्मशुद्धि कर न्यास द्वारा भगवान सूर्य की अपने में भावना करे। अपने को भास्कर समझकर स्थंडिल पर भानु की स्थापना करके विधिवत पूजा करे। दक्षिण पार्श्व में पुष्प की टोकरी एवं वाम पार्श्व में जल से परिपूर्ण ताम्र पात्र स्थापित करें। पूजा के लिए उपकल्पित सभी द्रव्यों का अर्घ्य पात्र के जल में प्रोक्षण कर पूजन करें। अनंतर मंत्रवित्ता एकाग्रचित्त होकर सूर्य मंत्रों का जप करें। भीष्म ने कहा, भगवान, अब आप भगवान सूर्य की वैदिक अर्चा विधि बतलाएं। व्यास जी बोले, भीष्म, आप इस संबंध में सूर्य ज्येष्ठ ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य हुए संवाद को सुने। एक बार ब्रह्मा जी मेरु पर्वत पर स्थित अपनी मनोवती नाम की सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय विष्णु भगवान ने प्रणाम कर उनसे कहा, ब्राह्मण, आप भगवान भास्कर की आराधना विधि बताएं और मंडलस्थ भगवान सूर्य नारायण की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए इसे कहें। ब्रह्मा ने कहा, महाबाहो, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। आप एकाग्रचित्त होकर भगवान भास्कर की पूजन विधि सुनिए। सर्वप्रथम शास्त्रोक्त विधि से भूमि का विधिवत शोधन कर केसर आदि गंधों से 7 आवरणों से युक्त कर्णिका समन्वित एक अष्टदल कमल बनाएं। उसमें दीप्ता आदि सूर्य की दिव्य अष्ट शक्तियों को पूर्वादि क्रम से ईशान कोण तक स्थापित करें। बीच में सर्वतोमुखी देवी की स्थापना करें। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता और सर्वतोमुखी, ये 9 सूर्य शक्तियां हैं। इन शक्तियों का आवाहन कर पद्म की कर्णिका के ऊपर भगवान भास्कर को स्थापित करना चाहिए। उदूत्यम जातवेदसम तथा अग्निम दूतम, ये मंत्र आवाहन और उपस्थान के कहे गए हैं। आकृष्णेन रजसा तथा हायसः शुचिषद, इन मंत्रों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अपत्पे तारकम मंत्र से दीप्ता देवी की पूजा करें। अदृश्यमस्य केतवो मंत्र से सूक्ष्मा देवी की, तरणीर विश्वदर्शतो से जया की, प्रत्यंग देवाना इस मंत्र से भद्रा की, येना पावक चक्षसा इस मंत्र से विभूति की, विद्यामेशी इस मंत्र से विमला देवी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से अमोघा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। अनंतर वैदिक मंत्रों से सप्तावरण पूजन पूर्वक मध्य में भगवान सूर्य की पूजा करें। भगवान सूर्य एक चक्र वाले रथ पर बैठकर श्वेत कमल पर स्थित हैं। उनका लाल वर्ण है। वे सर्वाभरण भूषित तथा सभी लक्षणों से समन्वित और महातेजस्वी हैं। उनका बिंब वर्तुलाकार है। वे अपने हाथों में कमल और धनुष लिए हैं। ऐसे उनके रूप का ध्यान कर नित्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मंडलस्थ भगवान भास्कर की प्रतिमा रूप में किस प्रकार से पूजा की जाए उसे आप बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे सुव्रत, आप एकाग्रचित्त मन से प्रतिमा पूजन विधि को सुनिए। ईशेत्वो इस मंत्र से भगवान सूर्य के सिर प्रदेश का पूजन करना चाहिए। अग्नि मिले इस मंत्र से भगवान सूर्य के दक्षिण हाथ की पूजा करनी चाहिए। अग्न आ याहि
इस मंत्र से सूर्य भगवान के दोनों चरणों की पूजा करनी चाहिए। आजिघ्न इस मंत्र से पुष्पमाला समर्पित करनी चाहिए। योगे योगे इस मंत्र से पुष्पांजलि देनी चाहिए। समुद्रम गच्छ तथा इमं मे गंगे तथा समुद्र ज्येष्ठा, इन मंत्रों से उन्हें अंगराग लगाएं। आप्यायस्व इस मंत्र से दुग्ध स्नान। दधि क्राणवणो इस मंत्र से दधि स्नान। तेजोसी शुक्र इस मंत्र से घृत स्नान तथा या औषधि इस मंत्र द्वारा औषधि स्नान कराएं। इसके बाद द्विपदा इस मंत्र से भगवान का उद्वर्तन करें। फिर मां नस्तों के इस मंत्र से पुनः स्नान कराएं। विष्णु रराट इस मंत्र से गंध तथा जल से स्नान कराएं। स्वर्ण धर्मः इस मंत्र से पाद्य देना चाहिए। इदम विष्णुर्वी चक्र में इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वेदोसी इस मंत्र से यज्ञोपवीत और बृहस्पति इस मंत्र से वस्त्र उपवस्त्र आदि भगवान सूर्य को चढ़ाना चाहिए। इसके अनंतर पुष्पमाला चढ़ाएं। धूरसी धूर्व इस मंत्र से गुग्गुल सहित धूप दिखाना चाहिए। समृद्धो इस मंत्र से रोचना लगाएं। दीर्घायुस्त इस मंत्र से आलक्त लगाएं। सहस्त्र शीर्षा इस मंत्र से भगवान सूर्य के सिर का पूजन करना चाहिए। संभाव्या इस मंत्र से दोनों नेत्रों और विश्वरत चक्षु इस मंत्र से भगवान सूर्य के संपूर्ण शरीर का स्पर्श करना चाहिए। श्रेष्ठते लक्ष्मीश्चर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक भगवान सूर्य नारायण का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए।